संघ भाजपा के कद्दावर नेता, उनके घर में मुसलमान दामाद है। आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के जगह पे किसको बैठा रखे हैं? मुस्लिम दामाद को। वो ताकत है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करा ले, भाजपा शासित प्रदेश में जातीय जनगणना करा ले, तय करे कि वो दलितों के नेता हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं कि अति पिछड़ों का नेता है। दलित के नेता हैं। वो दलित का नेता नहीं है। भारत के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार में आए। मुजफ्फरपुर में उन्होंने दहाड़ते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराया है वो बिल्कुल फर्जी है। यादव और मुसलमानों की आबादी को वो बढ़ा कर दिखा है और उनका यह भी कहना है कि बीजेपी जो है जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। बीजेपी के द्वारा ही, बीजेपी के दबाव में ही ये जातिगत जनगणना कराई गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। आइए इन्हीं से हम समझते हैं। ये बताइए, जो जातिगत जनगणना हुए हैं ये बीजेपी की कोशिश की वजह से हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सभी देश के मुद्दों को हाईजैक करने में लगी है। यानी कि इनके चाल चरित्र और चेहरा में बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, झूठ बोलने की पार्टी। अमित शाह जी से बिहार के आवाम को, बिहार के 13 करोड़ आवाम को बहुत उम्मीदें थी कि आ रहे हैं मोटा भाई तो ज़रूर कुछ दे के जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं हुई, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात नहीं हुई। केंद्र में जितने भी मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार हो, योजना विभाग हो, कोल एंड माइंस हो, चाहे और भी विभाग हो, साहब सभी जगह 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख वैकेंसियाँ खाली है। मोटा भाई, क्या हुआ आपके वायदे का जो आप 14 में कहे थे, 19 में भाइयों बहनों प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? तो ये सिर्फ ये जंगल राज, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझाए रखना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? अगर उनको लग रहा है कि बिहार में जंगल राज चल रहा था, बता रहे हैं कि जंगल राज है बिहार में, क्या दिक्कत है? साहब, एक तरफ तो एक खास वर्ग, खास धर्म, खास जाति आपको बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और देश लेवल पे उसकी बदनामी कर रहे हैं। जितने भी संघ भाजपा के कद्दावर नेता हैं, किसको? संघ भाजपा के कद्दावर नेता, उनके घर में मुसलमान दामाद है। आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के जगह पे किसको बैठा रखे हैं? मुस्लिम दामाद को। तो ये बताइए कि फिर आप कैसे कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत करो? कहाँ बोले हैं मोदी जी? मोदी जी कभी बोले हैं? अरे साहब, मोदी जी किए ना, हिंदू मुस्लिम हो रही है ना। देश 14 की चुनाव हुई हिंदू मुस्लिम, 19 की चुनाव हुई हिंदू मुस्लिम, अब 24 का भी वोट पोलराइजेशन। इनको ताकत है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करा ले, भाजपा शासित प्रदेश में जातीय जनगणना करा ले, देश लेवल पे करवा ले। ये लोग तो विरोध करने वाले आदमी हैं। जी हाँ, सुने, समर्थन की वजह से बिहार में जातिगत जनगणना पूरा हुआ। लोग बैठे हुए हैं, ये लोग फरेबी लोग बैठे हुए हैं। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना तो क्या, ये लोग साहब ये युवा नौजवानों को रोजगार नहीं, महंगाई का आलम। और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हो हिम्मत, अगर हो उनमें ताकत, तो साहब आप देश लेवल पे जातीय जनगणना करा के दिखा दो। करा देंगे तब? करा के दिखा दो। करा देंगे तो मान जाइएगा? नहीं करा पाएंगे साहब। बीजेपी का समर्थन करिएगा? भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मैं ताजीवन नहीं कर सकता। चिराग पासवान का? ये किसका नाम जाति के हैं, आपके समाज के? अरे सब किसका नाम ले लिया आपने? जम्मू के सांसद है। सुनिए, वो संघी दलित का, नागपुरी संघी दलित का, झंडे वालन संघी नकली दलित का, साहब वो दलित विरोधी है। दलित विरोधी है। देश में जिनकी संख्या 8 से 9% थी, उसको 10% स्वर्ण आरक्षण दिलवा दिया। सुन लीजिए, फिर ये 14 में जीते, 2016 में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अभी 12 वैसे जातियों को जिसको ईबीसी में फ़ायदा मिल रहा है, BC 1 में फ़ायदा मिल रहा है, वैसे जाति को SC ST में शामिल करने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ पहले चिराग तय करे कि वो दलितों के नेता हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं कि अति पिछड़ों के नेता हैं। दलित के नेता हैं। वो दलित का नेता नहीं है, वो दलितों का दुश्मन है। साफ हो गया, पूरे बिहार का दलित जान गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 रोटी दिए थे,
22% आरक्षण दिए थे, 22 रोटी दिए थे, जिसके कारण इक्का दुक्का दरोगा, सिपाही, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा। वो मुंह का नेवाला छीन करके 22 रोटी में से छीन करके 12 जातियों को देना चाहते चिराग। वो कदापि संघी दलित को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार का पासवान, बिहार का दलित बर्दाश्त नहीं करेंगे। 40 का 40 सीट जितवाने वाले हैं बिहार में। सुनिए, मोटा भाई आ गए, एक पतला भाई भी आए थे, धाम वाले बाबा आए थे, पर्चा खोल बाबा, सब फेल हो गए। टेम्परेचर लगा लगा के देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी दाल नहीं कर रही है। सुन लीजिए, इनको अपने पार्टी में परिवारवाद नहीं दिखता, इनको अपने पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको अपने पार्टी में वो रेपिस्ट लोग नहीं दिखता। सबके सर पे गंगोत्री का जल छिड़क करके और वो सोचते हैं कि हम सरकार बनाने के। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी, आज जिस तरह से मणिपुर में 2 बेटियों को नग्न घुमाया गया, योनि में हाथ घुसाया गया, स्तन पे हाथ फेरा गया। अभी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साहब गन पॉइंट पे बेटी का कपड़ा खुलवाया गया। कहाँ है मोदी जी? दिल्ली विश्वविद्यालय में बहन दलित की बेटी, योगी जी अब एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, दलित की बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रेनू बैठी हुई है। अच्छा, योगी जी कब उसका एनकाउंटर करेंगे? जो हाँ, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर कब चलाएंगे उस पे? कब इनकाउंटर करेंगे? क्या ये क्राइम नहीं है? ये क्या है, आईपीसी सीआरपीसी में नहीं आता? भारत का आदमी होगा, ये भी हो सकता है। आपको बता दूं कि जिस तरह से इन लोग का चल रहा है, ये लोग संघीय भाजपाई लोग सुपर महाजंगल राज लाना चाहते हैं। ये तो बिहार के में जंगल राज का करके महागठबंधन सरकार को, इंडिया सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, ये बिहार सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये पूरे भारत में ये लोग जंगल राज लाना चाह रहे हैं। बिहार में जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा राजकुमार पासवान को आप लोगों ने सुना, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।